मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साक्षर होंगे। साक्षर होने का सिंपल सा मतलब है लिटरेट होना, यानी कि आप किसी भी भाषा में लिख और पढ़ सकते हैं। वैसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है पॉलिटिकल लिटरेसी, जिसे हम कहते हैं राजनीतिक साक्षरता। और राजनीतिक रूप से कोई आदमी साक्षर है कि नहीं है, उसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि क्या उस आदमी को उस देश की पॉलिटिकल सिस्टम की संस्थाओं के बारे में नॉलेज है कि नहीं है, क्या वह पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं या मुद्दे हैं उनको समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है, क्या वह पॉलिटिकल मुद्दों में से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे पार्लियामेंट के थ्रू, कैबिनेट के थ्रू, एनसीएससी के थ्रू, ये सब जो डिसीजन लिए जाते हैं इन प्रोसेस के बारे में जानकारी है या नहीं। और अगर कोई आदमी लिटरेट है या नहीं लिटरेट है पॉलिटिकल सेंस में, उसको 3 क्वालिटीज होती है। पहला, उसको नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग और पॉलिटिकल इश्यूज क्या हैं। दूसरा, उसके अंदर स्किल होना चाहिए, पॉलिटिकल रीजनिंग की स्किल होनी चाहिए। थर्ड, क्या उसका वैल्यू सिस्टम ये है कि वो कॉमन इंटरेस्ट में बिलीव करता है, कॉमन गुड ऑफ द सोसाइटी। ये 3 क्वालिटीज हैं ऑफ अ पर्सन हु इज पॉलिटिकली लिटरेट। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमारे पास सबसे बड़ा जो डायमंड या धन है वो है हमारा मत, यानी कि राइट टू वोट, मत देने का अधिकार। क्या हम इस अधिकार का उपयोग पॉलिटिकली रूप से लिटरेट होके करते हैं या पॉलिटिकली रूप से इलिटरेट होके करते हैं? इसका सिंपल सा एग्जांपल आप बिहार में देख सकते हैं कि पॉलिटिकल इलिटरेसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट डेमोक्रेसी पे पड़ता है। और ये जो हमारा राइट टू वोट है बड़े मेहनत से मिला है, क्योंकि ये जो राइट टू वोट है हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने फाइट करके ब्रिटिशरों से ये हमें दिया है। तो अभी मुद्दे की बात ये है कि क्या हम इस पॉलिटिकल राइट यानी कि राइट टू वोट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और इसको अच्छे से इस्तेमाल करने का बेस्ट वे हो सकता है कि खुद को आप पॉलिटिकली लिटरेट बनाइए, आप राजनीतिक रूप से साक्षर होइए, ताकि आप राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक डिसीजन मेकिंग, राजनीतिक मुद्दों को समझ सके। यही मेरा आपसे गुजारिश है।